हस्तिनापुर के इस रंगमंच में उपस्थित सभी लोग, आप सभी को गंगा पुत्र भीष्म का प्रणाम एवं अभिनंदन। हमारे राज परिवार के भविष्य, हमारे प्रिय पांडव और कौरव आज के दिन अपने प्रशिक्षण को पूरा करके आप सभी लोगों के सामने उपस्थित होंगे। गुरु द्रोण एवं कुलगुरु कृपाचार्य से प्रशिक्षण लेकर सभी युद्ध कलाओं में निपुण हो गए हैं। ये अभी उपस्थित होंगे और सर्वप्रथम महाराज धृतराष्ट्र जो मेरे सामने विराजमान हैं, उन्हें प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लेंगे। माननीय तातश्री, मुझे ये ज्ञात होते हुए बड़े ही हर्ष, स्नेह और गौरव का अनुभव होता है कि मेरे और मेरे प्रिय अनुज पांडु के पुत्र बाल अवस्था से किशोर अवस्था में आ गए और समस्त अस्त्र शस्त्र में निपुण हो गए। और साथ ही साथ इस बात का सदैव दुख रहेगा कि जन्मांध होने के कारण मैं इनका युद्ध कौशल और इनकी प्रतिभा जो है अपनी आंखों से देख नहीं सकता। महाराज, सर्वप्रथम मैं इस समस्त पांडव और कौरवों में ज्येष्ठ राजकुमार युधिष्ठिर का अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं कि वो आए और आपका आशीर्वाद लें। प्रणाम पितामह, प्रणाम ताश्री। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। महाराज, इसके बाद ही आपके सुपुत्र, आपके ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को आपके सामने लाते हैं। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम पितामह। आयुष्मान भव पुत्र, विजयी भव। यही आशीर्वाद आप होने वाले किसी युद्ध के लिए बचाए रखें महाराज। ये रंगभूमि है, रणभूमि नहीं है। और इसके साथ ही मैं इसके बाद अवसर देना चाहूंगा कि पांडु के द्वितीय पुत्र महाबली भीमसेन आए और महाराज को प्रणाम करे। प्रणाम महाराज, प्रणाम पितामह एवं हस्तिनापुर के सभी निवासियों को भीमसेन का प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। अब मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपके द्वितीय पुत्र, आपके चहीते दुशासन को आपके सामने पेश करूं। प्रणाम पितामह, प्रणाम पूज्य पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र, विजयी भव। महाराज, इसके साथ ही आने वाला है समस्त धनुर्विद्या का माहिर, तीनों लोकों में अपनी जय जयकार करा सकने वाले महावीर अर्जुन का। प्रणाम पितामह, प्रणाम ताश्री। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। इसी के साथ ही आपके अनुज पांडु के दो पुत्र नकुल एवं सहदेव आते हैं आपके सामने। प्रणाम पितामह, प्रणाम ताश्री। मैं नकुल। प्रणाम पितामह, प्रणाम ताश्री। मैं सहदेव। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। इसके पश्चात मैं चाहूंगा कि इस रंगमंच में, जहां पर ये सभी हस्तिनापुर के लोग दूर दूर से एकत्रित हुए हैं, वे सब हमारे अर्जुन के तीरंदाजी का कौशल देखने आए हैं। मैं बुलाना चाहूंगा अर्जुन को कि अर्जुन आओ। जो आ गया पितामह। और दिखाओ कि तुम्हारे गुरु द्रोण ने तुम्हें क्या सिखाया है। गुरुराज द्रोण। अर्जुन, आज समस्त हस्तिनापुर वासियों को दिखा दो कि मैंने तुम्हें क्या शिक्षा दी है। यही अवसर है कि लोग तुम्हारे युद्ध कौशल को देखें। जो आ गया गुरुवर। क्षमा करे गंगापुत्र, क्या मैं कुछ कह सकता हूं? कौन हो तुम नवयुवक? जरा अपना परिचय दो। मैं सूतपुत्र कर्ण ये कहने आया हूं कि आप लोगों ने अर्जुन का युद्ध कौशल देखा है, लेकिन यह भी उचित होगा कि आप लोग सभी मेरा भी युद्ध कौशल देखें। मैं भी वीर हूं, धनुर्धर हूं। ऐ वीर, तुम निस्संदेह वीर हो, लेकिन ये रंगभूमि, ये प्रतियोगिता केवल राजकुमारों के लिए ही आयोजित है, इसलिए तुम इसमें भाग नहीं ले सकोगे। क्षमा करे गुरुवर, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्या है राजकुमारों में जो मुझ में नहीं है, और ऐसा क्या है अर्जुन में जो मुझ में नहीं है? ये सूतपुत्र अपने अर्जुन का मुकाबला क्या करेगा? यह तो अपने अर्जुन के आगे
दूर दूर तक ठहर नहीं सकता। मैं इस बात को नहीं मानता। क्षमा करे गुरुवर, क्षमा करे पितामह। यदि कर्ण के जन्म पर प्रश्न उठ रहे हैं, यदि कर्ण की जाति पर प्रश्न उठ रहे हैं, तो मैं अभी इसी क्षण कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता हूं। कर्ण, तुम आज से मेरे मित्र हो और अंग देश के राजा। ये उपाधि देके तुमने मुझे अपना ऋणी बना लिया मित्र दुर्योधन। लेकिन फिर भी ये प्रतियोगिता पांडवों और कौरवों में ही थी। कर्ण इसमें शामिल नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, अगर मैं प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो सकता, लेकिन मैं सदैव तुम्हारा साथ दूंगा। आइए ज्येष्ठ भ्राताश्री, आइए। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जीते रहो मेरे अनुज प्रताप। आप सभी को और भाभीश्री को अंदर कक्ष में ले जाता हूं। अरे ज्येष्ठ भ्राताश्री, अरे बहुत दिनों से आपके साथ दूध का खेल नहीं खेला। क्या अपने अनुज का निमंत्रण स्वीकार कर मुझे कृतार्थ करेंगे? अद्यूत तो मेरा बहुत ही प्रिय खेल है और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ खेलो, अभी खेलो। युवराज युधिष्ठिर, क्या आप मेरा दुर्योधन की ओर से पासा फेंकना स्वीकार करेंगे? ओ मामा श्री, आपके साथ खेलने का तो अलग ही मजा है मामा श्री। आज बहुत दिन बाद बहुत आनंद का अनुभव होगा। महाराज एक बार फिर से सोच लें, ये बहुत ही विनाशकारी खेल है। हमारे राज परिवार का भविष्य जो है ना, इन सब पर निर्भर करता है। ये खेल है ताश्री, और खेल को खेल भावना से देखा जाए तो बेहतर है। इसलिए मेरा सुझाव यही है कि अब बच्चों को खेल खेलने दें। तो पासा फेंको प्रिय युधिष्ठिर। जो आ गया मामा श्री। ए मामा श्री, 2 आने चाहिए। ओ, खेल के नियम तुम्हें बताना भूल गया। इस पर आपका राज परिवार एवं सारी संपत्ति लगी होगी। बोलो, मंजूर है? भ्राताश्री, एक बार सोच लीजिए भ्राताश्री, ये उचित नहीं होगा। हाँ भ्राताश्री, कहीं कोई ऐसा निर्णय ना हो जिसको लेकर बाद में पछताना पड़े। अभी भी समय है, खेल को रोक दिया जाए। नहीं मेरे अनुज भ्राता, नहीं। मनुष्य वही होता है जो एक बार अपने निर्णय पर चले तो सदैव चलता रहे, उस पर अटल रहे। माओश्री, भाई तैयार हो। 2 फेंको भांजे। अरे अब तो सारे घोड़े और सारे हाथी मेरे। आप हार गए युधिष्ठिर भ्राता। ए मामा, अरे 6 फेंको ना। इस पर आपके सभी दास दासी एवं नौकर चाकर लगे होंगे। स्वीकार है। हार गए। जियो मामा श्री, जियो। अब सारे दास हमारे। आपकी बार राजमहल भी लगा होगा। ये भी हार गए। भ्राताश्री, अपने आप को रोकिए भ्राताश्री। मैं कहता रोकिए। अर्जुन, मुझे खेलने दो। मेरा ध्यान भंग मत करो। आपकी बार नकुल और सहदेव मेरे। मामा, नो ही आ गया। नकुल, सहदेव, अब तो तुम लोग हमारे दास हो। भ्राताश्री, ये उचित नहीं हो रहा भ्राताश्री। इसके बाद हम लोगों को भी खो दोगे आप। भीम, अपने बड़े भ्राता से इस तरह से बात नहीं करते। मुझे खेलने दो, मेरा ध्यान भंग हो रहा है। इस पासे में अर्जुन और भीम हमारे। लो, अरे मामा जियो। अर्जुन, भीम, अब तुम लोग चुप रहो ना। तुम लोग हमारे दास हो। इस चाल में महाराज युधिष्ठिर खुद ही हमारे दास होंगे। मामा, पाव 12 ही आएगा भांजे। युधिष्ठिर भी हमारे। अब तो आपके पास कुछ रहा ही नहीं है खेलने को और लगाने को। अरे नहीं, इनकी महारानी द्रौपदी तो है। अपने जीवा को लगाम दे दुर्योधन। तू मेरा दास है, चुपचाप बैठ। और नहीं, मैं वो भी लगाने के लिए तैयार हूं। द्रौपदी को तो तैयार हूं।
मामा एक बार फिर पो बारा। ओ बारा आ गया। कहाँ है महारानी? ओ अब तो वो महारानी रही नहीं है दुर्योधन, अब तो तुम्हारी दासी बन गई। ये उचित नहीं है दुर्योधन, अपने काल को देख और संभल जा। मुझे कुछ नहीं सुनना पितामह, मुझे द्रौपदी चाहिए। ये दुशासन किधर है वो? भ्राताश्री वो तो अपने कक्ष में है। तो फिर मेरे सामने, हम सबके सामने इधर ला, उसे बोल मेरी दासी है। चल तू मेरी दासी हो गई है। महाराज दुर्योधन ने तुझे जुए में जीत लिया है। महाराज को क्या दोष दूं? तुम्हारे तो महाराज युधिष्ठिर ने तुम्हें दांव पे लगा दिया है। अब चलो, तुम्हें दुर्योधन भ्राता ने बुलाया है सबके सामने। ऐसे कैसे क्षमा करूं? तुम हमारी दास हो, हमारी आज्ञा का पालन तुम्हारे लिए सर्वोपरि है। दुशासन, जिस अभद्र हाथों से तू पांचाली का वस्त्र चुरा है, मैं तेरे हाथ, तेरे भुजाओं सहित फेंक कर तेरा रक्तपान करूंगा। नराधम दुर्योधन, जिस जांग पर तू बिठाकर द्रौपदी सुता का अपमान कर रहा है, मैं भीमसेन प्रतिज्ञा लेता हूं, चारों दिशाओं को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं तेरी जंघा तोड़ दूंगा। इसके वस्त्र उतार दो। जो आ गया भ्राताश्री। मैं तो थक गया हूं, न जाने ऐसा कौन सा वस्त्र है जिसमें इतनी देर हो रही है। जब जब इस पृथ्वी पर एक नारी पर वार हुआ है, तब तक उन असहाय नारियों की रक्षा के लिए उनका भाई कृष्ण सामने आया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पूजनीय पितामह, अब जब युद्ध सामने ही है और कल से ही पांडव और कौरव दोनों शिविरों के बीच युद्ध की घोषणा होगी, तो मैं चाहता हूं कि इस अवसर पर आप ही हमारे सेना का सेनापतित्व स्वीकार करें। निसंदेह आपका स्थान कोई नहीं ले सकता। दुर्योधन, मैं तुम्हारा ये निमंत्रण और सेनापति का पद स्वीकार करता हूं, बशर्ते एक बात का ज्ञात रहे, जब तक मैं रणभूमि में हूंगा, मैं नहीं चाहता कि अंगराज कर्ण युद्ध में भाग लें। ये कैसी बात हुई ताश्री? दुर्योधन, अच्छी तरह जान लो, एक और बात, मैं अपनी तरफ से किसी भी पांडव का वध नहीं करूंगा। ये क्या पितामह, मुझे तो धर्म संकट में डाल दिया। अगर मेरी ये दो बातें स्वीकार करो, तभी मैं इस सेनापतित्व का पद स्वीकार करता हूं, अथवा मैं युद्ध। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं ताश्री, आपने जब निर्णय ले लिया है तो यही सही। अगर पितामह यही चाहते तो यही ठीक है, लेकिन जब जब तुम्हें मित्र की आवश्यकता होगी, उसी मित्रता का दायित्व निभाने और मित्र का धर्म निभाने में आऊंगा। अंगराज कर्ण, क्या मैं तुमसे कुछ कह सकता हूं? वासुदेव, आप मेरे यहां? मुझे जो लोग अच्छे और वीर लगते हैं, मुझे उनसे बातें करना अच्छा लगता है। ऐसी क्या बात होगी कि आप अपने प्रिय अर्जुन को छोड़कर मेरे पास आए? आपको तो पांडवों के शिविर में होना चाहिए। किसने कहा कि तुम पांडव नहीं हो? हाँ? मैं तुम्हारे जन्म की सारी कथाएं जानता हूं। जब आप इतना कुछ जान ही गए हैं तो कहिए, मुझसे क्या चाहते आप? देखो, तुम पांडवों के भाई हो, उनके साथ तुम्हारा रक्तिक संबंध है, कुंती के पुत्र हो तुम, तो फिर क्यों दुर्योधन का साथ दे रहे हो? क्यों उस ओर खड़े हो जहां पर अधर्म है और छल है? सत्य और न्याय के मार्ग पे क्यों नहीं आ जाते? वासुदेव, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे उस ओर आने का निमंत्रण दिया, लेकिन नहीं, मैं एक मित्र भी हूं। बड़ी विपदा के वक्त दुर्योधन ने मेरा हाथ थामा था, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। दुर्योधन ने मुझे अंक का राजा बनाया। नहीं, मैं मित्रता का धर्म नहीं छोड़ सकता। भले ही मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए, लेकिन मैं दुर्योधन का मरते दम तक साथ दूंगा। ठीक है, तो तुम मित्रता का धर्म अपनाओ, मैं सत्य का धर्म अपनाता हूं। क्या हुआ अर्जुन, तुम इतने निराश और उदास क्यों?
वह समस्त कौरव सेना सामने खड़ी है और तुम इस वक्त इतने शिथिल हुए पड़े हो। मन में क्या चल रहा है अर्जुन? उससे ये युद्ध नहीं होगा केशव। क्या कह रहे हो तुम अर्जुन? युद्ध की घोषणा हो चुकी है। और से सारे महारथी युद्ध की तैयारी में लगे और तुम कह रहे हो कि युद्ध नहीं करना। अब केशव, मैं जब सामने देखता हूं तो मुझे मेरे पितामह, मेरे गुरु एवं मेरे भाई नजर आते हैं। क्या इन्हीं से लड़कर हमें राजगद्दी मिलेगी? क्या इन्हीं को मारकर हमें वो राज्य मिलेगा? वो राज्य हमें अपने अपनों का खून बहाकर मिलेगा केशव। हम तो जीत के भी हार जाएंगे। मुझे नहीं चाहिए ऐसी विजय जो अपनों को मारकर मिलेगी। नहीं केशव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। क्या सोचते हो तुम? हाँ, क्या ये लोगों ने तुम्हारी तप सुनी थी जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था? अर्जुन, तुम एक निमित्त मात्र हो। इस संसार में तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। तुम बस अपना धर्म निभाओ। वही तो ये सारे कर रहे हैं। ये सभी अपना अपना धर्म निभा रहे हैं। क्या तुम इनमें से किसी के कुछ नहीं लगते? उठाओ शस्त्र और अपने धर्म का पालन करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। देखो, अधर्म के कारण कौरवों का पहले से ही विनाश सुनिश्चित है। विश्वास नहीं है तो मेरा रूप देख लो। ये देखो। मुझे समझ में आ गया केशव, मेरी भूल थी। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं युद्ध करूंगा। मुझे युद्ध करने से कोई कौरव सेना, कोई माया नहीं रोक सकती। उसे बच के कहाँ भाग रहा है दुर्योधन? हाँ, मेरी गदा ना जाने कितने दिनों तक तेरी लहू की प्यासी रहेगी। ए देखो दुशासन, पांडव सेना कैसी नष्ट होकर भाग रही है। हमारे ताश्री का तो कोई मुकाबला नहीं है। आज के युद्ध के बाद ये तो सुनिश्चित हो गया है, पितामह भीष्म तो अपराजित है, अजय हैं। उनसे कैसे जीता जाए? केशव, अब आप भी हमारी कुछ सहायता करें। मैं पितामह भीष्म का एक गुण अवश्य जानता हूं। वह महारथी के साथ साथ महामती भी है। उन्हीं को उनका विनाश का कारण पता है। हम उन्हीं से जाकर उन पर कैसे विजय प्राप्त कर सके ये पूछ सकते, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि वो अधर्म के रास्ते रहे। पितामह, प्रणाम पितामह। ओ युधिष्ठिराव, आयुष्मान भव। पितामह, आपके जीते जी तो हम कौरवों पर विजय प्राप्त करने से रहे और इस समस्त संसार में अधर्म का नाश फैल जाएगा। तुम्हारी सेना में एक शिखंडी है जो पूर्व जन्म में अम्बा थी। मैंने उसके साथ बहुत अन्याय किया है, तो इस जन्म में वो मेरी मृत्यु का कारण। ये पांडव तो बड़े छली निकले। ताश्री को छल से धराशायी कर दिया। इसलिए अब समय आ गया है कि गुरु द्रोण को सेनापति घोषित किया जाए और मेरे अतरंग मित्र कर्ण को युद्ध भूमि में आने का आमंत्रण दिया जाए। मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। और मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। बड़े भैया युधिष्ठिर, अगर गुरु द्रोण आपसे पूछे कि अश्वत्थामा मारा गया, आपने सत्य तो कहना है, लेकिन धीरे से कहना है। ओ केशव, ये मुझसे नहीं होगा। अब चिंता क्यों करते हैं? जब आप सत्य बोलेंगे मैं जोर से शंख बजा दूंगा। अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा मारा गया। सुन लो समस्त महारथियों, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। युधिष्ठिर, ये भीम क्या कह रहा है? क्या क्या ये सत्य है? क्या मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया? हाँ गुरुवर, भीम ने अश्वत्थामा को मार दिया, लेकिन नहीं, गुरुवर की मृत्यु के बाद अब देखना, मैं और कर्ण तुम्हारी समस्त सेनाओं को धूल चढ़ा देंगे। ओए दुशासन, इधर आ। मेरी गदा तुझे ढूंढते ढूंढते व्याकुल हो गई थी। याद कर तेरे वो हाथ और पांचाली का वो वस्त्र। दुशासन, मैं तुझे चीर दूंगा। अबे ललकारता क्या? ले, मैं तेरे सामने आ गया। पांचाली, आखिर मैंने दुशासन का वध कर ही दिया। अर्जुन, सामने कर्ण है। लेकिन वो तो अपने रथ का पहिया ठीक कर रहा है, उसका रथ धंस गया है। क्या कह रहे हो तुम? पहिया धंस गया है? यही अवसर, अगर तुमने उसको नहीं मार तो वो तुम्हें मार देगा। याद नहीं? द्रौपदी चीरहरण और अभिमन्यु वध सब भूल गए? ये तो अधर्म है जिनका तुम नाश कर रहे हो। अधर्म का नाश चाहे छल से हो या बल से,
वही धर्म होता है। क्या अर्जुन, तुम्हें यह सिखा गया कि जब शत्रु विवश खड़ा हो तब उससे युद्ध नहीं करते? मैं कुछ क्षणों का समय चाहता हूं, मेरा पहिया धंस गया है। नहीं केशव, मैं ये नहीं कर सकता। शस्त्र उठाओ अर्जुन, शस्त्र उठाओ, शस्त्र उठाओ, कर्ण को मारो अर्जुन, कर्ण को मारो। ये कर्ण के रूप में अधर्म है, दुर्योधन का मित्र है ये। अर्जुन, यह अधर्म है। अर्जुन! कहा जाता है दुर्योधन, अभी तेरा नाश करना बाकी है। ले, मैं तेरे सामने आ गया। हमारे पितामह, हमारे गुरु, मेरे मित्र कर्ण और मेरे भाइयों को तो तूने छल से मारा है, मुझे बल से मार के दिखा। तो क्या सोचता मैं तुझे बल से नहीं मार सकता? एक मिनट, दुर्योधन तुम वीर हो, हाँ? लेकिन तुम ये मत समझो कि वीरता का वरदान सिर्फ तुम्हें मिला हुआ है। मैं तुम्हें एक वर देता हूं, इन 5 पांडवों में से अपना प्रतिद्वंदी चुन लो। ये क्या कर रहे हैं केशव, क्या कर रहे हैं? अगर इनमें से किसी ने नकुल या सहदेव को चुन लिया, दुर्योधन ने उस पर विजय पा ली तो उसका वध कर देगा। जहां तक मैं दुर्योधन को जानता हूं, वो भीम के खून का तावला है, वो भीम को ही चुनेगा। सही कह रहे हो केशव, मैंने भीम को चुना। बहुत उछल रहा था ना मुझे मारने के लिए। ले मार, इसके बाद ये मत बोलना कि मैंने तुझे मारने का मौका नहीं दिया। ऐसे मौका ही समझूंगा, क्योंकि मुझे पांचाली के अपमान का प्रतिशोध लेना है। आज पांचाली की तृष्णा शांत हुई और इसी के साथ ही दुर्योधन के रूप में अधर्म भी समाप्त हो गया। युधिष्ठिर के रूप में धर्म फिर से राज करेगा।